तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होएगा और आप वीडियो को पूरा देखें, जिससे आप लोग केमिस्ट्री में आईपीएसी की जो भी समस्या है आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखा करें। आप लोग वीडियो थोड़ा देखते हैं और छोड़कर चले जाते हैं, जिससे आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आईपीएसी की, और बहुत ही सरल तरीके से सिखाएंगे पूरे YouTube से, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के पास शेयर कर लें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अपने लोग जानते हैं भाई, जो आईपीएसी है, आईपीएसी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो हमें लोगों को पता है कि आईपीएसी की अगर फुल फॉर्म कोई पूछे तो आप लोग बताएंगे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये है आईपीएसी की फुल फॉर्म। अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोग जानो भाई, ये जो टेबल बना रखी है ये क्या होती है। जैसे कि अगर बात करी जाए, एएसएन मतलब हुआ है सीरियल नंबर, यानी कि क्रमांक संख्या हिंदी में। और एक चीज़ ध्यान रखें, हिंदी वाले बच्चों या फिर इंग्लिश वाले आईपीएसी को इंग्लिश में ही लिखें और पढ़ें, जिससे आपको आगे कोई समस्या नहीं आने वाली है। अब हमने बोला एएसएन का मतलब है क्रमांक संख्या, ठीक है, यानी कि सीरियल नंबर। अगर यहाँ पर 1 2 3 मतलब सीरियल वाइज सीरियल हमने 51 नंबर लिख रखे हैं, और इधर लिख रखा है एल्क नेम और इधर लिख रखा है बॉन्ड नेम, ठीक है। अब भाई जो एल्क नेम है और जो सीरियल नंबर है और जो बॉन्ड नेम है, इन सब का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि बात करी जाए, अगर यहाँ पर सी यानी कि C1 लिखा है तो उसे C1 का नाम क्या होगा, यानी कि C1 को नाम क्या देंगे। जैसे कि बात करी जाए, हम सब लोग हैं तो हम सब लोग हैं, हम सब लोगों का जो नाम है वो अलग अलग है, यानी कि हमारा नाम अलग है, और तुम वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारा नाम अलग है, और कोई वीडियो देख रहा है तो उसका नाम अलग है। तो हम सब लोगों का नाम डिफरेंट है, ठीक है, यानी कि अलग अलग है। तो ऐसे इसमें अगर सी एक बार अगर सी है यानी कि 51 है, तो 51 के लिए अपने लोग लिखते हैं मैथ। एल्क नेम में क्या लिखेंगे, मैथ लिखते हैं। अगर कहीं पर 251 है या फिर 251 की चेन है तो अपने लोग क्या लिखेंगे, ईथ लिखेंगे। अगर 351 है तो प्रोप लिखेंगे, 4 है तो ब्यूट, और 5 है तो पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, और 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक लिखते हैं, ठीक है। और ऐसे ही आ जाओ इधर, अगर बॉन्ड नेम, ये क्या है बॉन्ड नेम, यानी कि बात करी जाए कोई इंसान है, कोई पतला है, कोई मोटा है, और कोई नॉर्मल है। तो यहाँ पर भी ऐसे अगर सिंगल बॉन्ड है, यानी कि जैसी बात करें कोई सिंगल आदमी है तो उसके लिए क्या नाम देंगे, ठीक है। तो जैसे कोई सिंगल आदमी है या फिर 51 के बीच, इस तरीके समझें, अगर 51 के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो अपने लोग नाम देंगे, उसमें एन लिखते हैं, क्या देंगे, एन, ठीक है। अगर 51 के बीच डबल बॉन्ड है तो क्या नाम लिखेंगे, ईन लिखेंगे। अगर 51 के बीच ट्रिपल बॉन्ड है यानी कि तो एन लिखेंगे। ये बात समझ आ गई। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो और इस टेबल को याद कर लो हमेशा के लिए, जिससे आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब जैसे मान लीजिए हमने कुछ इस प्रकार की यहाँ पर चेन लिखी, CH3 और CH3, ठीक है। अब इसे आईपीएसी में लोग नाम कैसे देंगे, अब इसका आईपीएसी में नाम कैसे करेंगे, समस्या यहाँ पर आती है। तो चलिए आप लोग जान लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को लिखना होता है एल्क नेम। क्या लिखना होता है, एल्क नेम, ठीक है, एल्क नेम। उसके बाद लिखना होता है बॉन्ड नेम। क्या लिखना होता है, बॉन्ड, ठीक है। अब इस चीज़ को हमेशा के लिए ध्यान कर लो, यानी कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, एल्क नेम लिखेंगे, फिर प्लस बॉन्ड नेम लिखेंगे। अब हमें पता लगाना है भाई एल्क हमारा क्या है, यानी कि एल्क का मतलब है 51 को काउंट कर लो तो एल्क नेम निकल आएगा। जैसे कि 1 2, अब कितने 51 हुए, 2 51, कुल 51 की संख्या कितनी है, 2 51 है। अब 2 51 के लिए अपने लोग एल्क नेम, यानी कि 2 51 का नाम क्या है, एल्क नेम का मतलब होता है उनका नाम। जैसे कि बात करिए 2 51 के लिए क्या लिखेंगे,
ईथ लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना है एल्क नेम, फिर बॉन्ड नेम लिखना है बताया गया। तो हम लिखते हैं सबसे पहले ईथ 2 कार्बन के लिए, तो हमने लिखा ईथ, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन बताया गया, तो प्लस का साइन लिख लिया हमने। और उसके बाद बोला गया है बॉन्ड नेम, यानी कि जो कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल लाइन है इसे बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। अब इस सिंगल बॉन्ड का कुछ नाम होता है, तो हमने पहले ही से बताया है भाई जो सिंगल बॉन्ड अगर हो तो उसके लिए क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। तो हमने यहाँ लिखा एन, ANEN, ANEN। अब इस हिसाब से क्या आया, इसे बोलते हैं पूरे एथेन। इसे क्या बोलेंगे, एथेन बोलेंगे। पूरा क्या आ गया, एथेन आ गया। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ इस प्रकार की चेन लिखी, CH3 और CH2 और CH3। अब इसका क्या नाम होएगा, ठीक है। अब इसका नाम क्या होएगा पता लगाना है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें गिनेंगे भाई जो कार्बन है कितने कार्बन हैं, तो फटाफट पता लगाओ इसमें कितने कार्बन हैं। यानी कि अब हम इधर से स्टार्ट गिनना करें तब भी ठीक है, इधर से गिनना स्टार्ट करें तब भी ठीक है। तो मान लीजिए हम इधर से इसे पहला कार्बन मान लेते हैं, तो 1, 2 और 3, कितने कार्बन आए, 3 कार्बन आए। अब 3 कार्बन के लिए अपने लोग एल्क क्या लिखेंगे, तो ये लिख रखा है 3 कार्बन हो तो प्रोप बोलते हैं, तो हमने लिखा प्रोप, हमने प्रोप लिख दिया। उसके बाद बोला गया एल्क नेम के बाद क्या लिखना है, बॉन्ड नेम लिखना है, प्लस का साइन लिखा। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए अपन लोग क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। तो हमने यहाँ क्या लिखा, एन लिख दिया, ANE, ANE। तो इस हिसाब से इसका नाम क्या हुआ, प्रोपेन। क्या होगा, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन हो गया। अब इसके बाद अगर बात करी जाए, हमारे पास यहाँ पर कुछ इस प्रकार की अगर चेन है डिफरेंट टाइप, यानी कि CH3 और CH2 और CH2 और CH3, तब क्या करेंगे, यानी कि ये एक सीधी चेन थी, अब ये क्या है थोड़ी घुमावदार है। तब क्या करेंगे, इस स्थिति में क्या करना है, आपको प्राइमरी कार्बन ढूंढना है। यानी कि प्राइमरी कार्बन ढूंढकर और उनको ऐसे इस प्रकार से खींच देना है। जब खींचेंगे तो वो क्या चेन सीधी हो जाएगी। मान लीजिए हमने ये एक प्राइमरी कार्बन है और एक ये वाला प्राइमरी कार्बन है, हमने ढूंढे और इसके बाद इसको खींचा तो कुछ इस प्रकार की हो गई, CH3, CH2 और CH3। अब इसका पता लगाएंगे एल्क क्या है, एल्क नेम क्या होएगा, तो 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 कार्बन की चेन है। अब 4 कार्बन की चेन के लिए अपने लोग एल्क नेम लिखेंगे ब्यूट। तो हमने यहाँ लिखा ब्यूट, क्या लिखा, ब्यूट। उसके बाद यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, तो बॉन्ड है सिंगल। अब सिंगल बॉन्ड के लिए अपन लोग क्या लिखेंगे, तो हमें पता है भाई एन लिखते हैं, तो हमने क्या लिखा, एन लिख दिया। तो इस हिसाब से यहाँ क्या होएगा, ब्यूटेन। क्या हो गया, ब्यूटेन, ठीक है, बात क्लियर है। अब इसके बाद इसका सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया। तो अभी तो अपने लोगों ने पढ़े थे भाई सिंगल बॉन्ड हो तब नाम देना सीख लिया है। अब अपने लोग सीखेंगे अगर डबल बॉन्ड हो तब कैसे नाम देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कुछ इस प्रकार की चेन है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। अब ये जो बॉन्ड हैं ये कैसे हैं, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड हो तब नाम क्या देंगे, यही सीख लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले तो जानते हैं भाई जो कार्बन है कितने कार्बन है, कार्बन को काउंट करना है। तो 1, 2 कार्बन आए। अब 2 कार्बन के लिए सबसे पहले लिखना होता है एल्क नेम, तो हमने एल्क नेम लिख दिया ईथ, ठीक है। क्या लिखा, ईथ लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर बॉन्ड कैसा है कार्बन और कार्बन के बीच में, भाई सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए अपन लोग क्या लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिखते हैं ईन। तो इस हिसाब से यहाँ पर हमने लिख दिया ईन। अब इसका नाम क्या आया, हो गया ये एथीन। क्या बोलेंगे इसे, एथीन हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार की चेन है तब क्या होएगा इसका नाम, यानी कि CH3, CH2, CH3। अब इसका नाम बताओ फटाफट, अगर आता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर इसका नाम लिखो। चलिए हम बता देते हैं। तो इस प्रकार से अगर चेन है तो यहाँ पर इसे पहला कार्बन माना, इसे दूसरा, इसे तीसरा, या इसे भी पहला मान सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका नाम इस हिसाब से क्या होएगा, यानी कि बॉन्ड सिंगल है, कार्बन 3 है, तो 3 के लिए अपने लोग लिखते हैं प्रोप। तो हमने यहाँ लिखा प्रोप, ठीक है। प्रोप लिखने के बाद बॉन्ड सिंगल है तो ए लिख दिया, तो इसका हो गया
इसका क्या हो गया, यानी कि प्रोपेन। क्या हो गया, प्रोपेन। अब अगर हमने क्या किया, यहाँ से एक हाइड्रोजन को किया रिमूव और इधर से भी एक हाइड्रोजन को किया रिमूव, यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया। क्या कर दिया, डबल बॉन्ड क्रिएट किया। इस हिसाब से इसका नाम क्या होएगा, अब पता लगाना है। अब यहाँ पर वही कार्बन तो 3 है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। जब ऐसी स्थिति है तब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो 3 कार्बन के लिए एल्क नेम हो जाएगा प्रोप, इसका ऊपर नाम लिखते हैं। तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। उसके बाद डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, हमें पता है इन लिखना है, तो हमने इन लिख दिया। तो इस हिसाब से इसका क्या नाम हुआ, प्रोपीन। क्या हो गया, प्रोपीन। ठीक है, बात क्लियर है। अब जैसे कि कोई डिफरेंट टाइप की चेन है तब क्या करेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ लिखा CH3 और CH2 और CH और CH और उसके बाद CH3। अब इसका नाम कैसे करेंगे, ठीक है, बात यहाँ पर आती है। अब यहाँ पर यानी कि बहुत सारे नियम को फॉलो करना है। जैसे कि अगर बात करी जाए इस वाले पर, इस वाली चेन की, तो यहाँ पर सबसे पहले तो पता लगाना है भाई हमें प्राइमरी कार्बन। तो जैसे कि हमने माना एक प्राइमरी ये कार्बन है हमारा, ठीक है, यानी कि प्राइमरी कार्बन का मतलब होता है सिरा। क्या, हमें सिरा पता लगाना है, कौन कौन से सिरे हैं। जैसे कि कोई भी रस्सी है तो उसके 2 सिरे होते हैं, तो हमें वही पता लगाना है इसके सिरे कौन कौन से हैं। तो एक सिरा ये हुआ और एक सिरा ये हुआ, ठीक है, हमें पता चल गया। उसके बाद हमें क्या करना है, नंबरिंग करनी है। दूसरा काम क्या करना है, नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से ये डबल बॉन्ड नज़दीक होएगा जिस प्राइमरी कार्बन से, यानी कि जिस सिरे से डबल बॉन्ड नज़दीक होगा उधर से अपने लोग करेंगे नंबरिंग। तो 1 2 मतलब दूसरे पे आ रहा, 1 2 3 4 5, ठीक है। दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड आया 1 2 3 4 5। जब इधर से करी तो तीसरे पे डबल बॉन्ड आया। तो जिधर से कम अंक मिले डबल बॉन्ड को तो वही वाली नंबरिंग हमारी सही है। यानी कि जो इधर से जो नंबरिंग करी ये वाली नंबरिंग सही है और इधर वाली नंबरिंग गलत है, ठीक है। अब इस हिसाब से इसका क्या नाम होएगा, यानी कि 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए अपन लोग लिखते हैं पेंट। तो हमने यहाँ लिखा पेंट, क्या लिखा, पेंट। अब डबल बॉन्ड है तो अब जैसे कि बात करिए इसमें थोड़ा चेंजेस कर देते हैं। सबसे पहले लिखना है एल्क, ठीक है, एल्क नेम। उसके बाद पोजीशन लिखनी है, डबल बॉन्ड मतलब जो बॉन्ड है उसकी पोजीशन क्या है, तो यहाँ पर पोजीशन, उसके बाद बॉन्ड लिखना है जो भी है, ठीक है, बॉन्ड नेम। अब ये तुम्हें नियम फॉलो करना है। जैसे कि बात करी जाए अब इसकी पोजीशन क्या होगी, यानी कि कौन से कार्बन के पास डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो दूसरे कार्बन के पास डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पर अब बॉन्ड का नाम क्या है, तो डबल बॉन्ड का नाम क्या होएगा, इन होएगा। तो हमने यहाँ लिखा इन। तो इस हिसाब से इसका क्या नाम हुआ, पेंट 2 इन, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो 2 पेंटीन। कैसे, 2 पेंटीन, ठीक है, बात क्लियर है। अब अपने लोग ट्रिपल बॉन्ड वाले नाम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर